नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक काफी बड़ा टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, अक्सर देखने को मिलता है जब कोई जमीन से जुड़ा विवाद होता है तो लोग या तो सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं या फिर रिवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। रिवेन्यू कोर्ट से मेरा मतलब तहसीलदार, एसडीएम, डीएम या अदर कोई रिवेन्यू अथॉरिटी ना। ये भी कई बार देखने को मिल जाता है कि अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है, खेती से जुड़ी जमीन है, तो वहां पर जो हमारे ये तहसीलदार या अन्य रिवेन्यू अधिकारी होते हैं उन्हीं के थ्रू जाकर संपत्ति पर बंटवारा करवाना पड़ता है ना। क्वेश्चन ये आता है कि जो रिवेन्यूज अथॉरिटी ये बंटवारा कर रही है, क्या उससे मालिकाना हक मिल जाता है? क्या जिसके हिस्से में जो जमीन आ चुकी है वो उसका मालिक बन जाएगा इस बंटवारे से? इसी चीज के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है जो हर व्यक्ति के लिए जाननी अनिवार्य है, जो कि रिवेन्यूज अथॉरिटी या किसी और माध्यम से संपत्ति पर बंटवारा करवाना चाह रहा है ना। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, आपको बड़ी ध्यान से वीडियो को शुरू से समझना होगा, तभी आपको सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट क्लियर होगी। देखिए दोस्तों, कानून दो प्रकार के होते हैं। एक वो होता है जो सिविल लॉ के अंदर आता है, सीपीसी के अंदर डील होता है। उसके लिए जो कानून का प्रावधान है वो सीपीसी में बताया है, जिसे हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर भी कहते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ स्पेशल लॉज होते हैं। स्पेशल लॉ से मेरा मतलब जो किसी स्पेशल कंडीशन पर लागू होते हैं, या फिर कुछ लोकल लॉज होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया पर अप्लाई होते हैं ना। ये चीज आपको पता होनी अनिवार्य थी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हर राज्य का रेंट कंट्रोल एक्ट अलग होता है, तो उसको हम स्पेशल लॉ की कैटेगरी में रखते हैं। या फिर हम ये कहें कि हर राज्य के रिवेन्यूज लॉ अलग होते हैं, रिवेन्यू से जुड़े कानून अलग होते हैं, तो उनको हम उनका लोकल लॉ भी बोल सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें ओवरऑल कानून की, तो उसके लिए सीपीसी हमेशा लागू होता है। उदाहरण के तौर पर आपको जमीन बेचनी है, जमीन पर बंटवारा करना है, मालिकाना हक साबित करना है, उसके लिए हमेशा आपको सीपीसी का सहारा लेना होगा। जबकि अगर आपको अपना जमीनों के कागजों में नाम चढ़वाना है, म्यूटेशन में नाम चढ़वाना है, तो जो आपके राज्य के स्पेशल लॉज हैं उनका आपको सहारा लेना पड़ेगा ना। दोस्तों, अब सबसे ज्यादा गौर फरमाने की बात है, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कोर्ट में नहीं होते, बल्कि डीएम, एसडीएम, तहसीलदार इनके सामने फाइल किए जाते हैं। ज्यादातर ये वो मामले होते हैं जो खेती की जमीन से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि खेती से जुड़ा हुआ विवाद जो है वो रिवेन्यू लॉस के तहत डील होता है। अब ऐसे केस में क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई रिवेन्यू अथॉरिटी, एसडीएम, डीएम किसी रिवेन्यू लॉ के तहत जमीन का बंटवारा करवा दे, बंटवारा करने के बाद हर किसी के हित में एक एक हिस्सा दे दे। नो, क्वेश्चन ये आता है कि जब बंटवारा पहले ही रिवेन्यू कानून ने करा दिया है, क्या उसको किसी सिविल कोर्ट के सामने जाकर चैलेंज किया जा सकता है? क्या सीपीसी के अंदर उस बंटवारे को अलग से चैलेंज किया जा सकता है? अब यह क्वेश्चन यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं आपको केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है हमारा अब्दुल रज्जाक लश्कर, जो यहां पर हमारे अपीलियंट है, वर्सेस माफिजुर रहमान एंड अदर, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 14805 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 20 दिसंबर साल 2024। तो इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि बिल्कुल लेटेस्ट इसी महीने की जजमेंट आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। नाउ, अब आपको प्रेजेंट केस के फैक्ट्स जानने अनिवार्य है। प्रेजेंट केस के अंदर जो व्यक्ति अपीलियंट है, यानी कि वही वो व्यक्ति है जिसने कोर्ट में दावा किया है, यहां पर एक ऐसी जमीन थी जिसमें एक से ज्यादा हिस्सेदार थे, तो उनमें से क्या किया गया, एक हिस्सेदार ने अपनी जमीन को बेच दिया। नाउ, जब वो जमीन बेच दी गई तो बेचने के बाद
उस व्यक्ति ने संपत्ति पर कब्जा भी कर लिया और अपने नाम से रजिस्ट्री भी करवा ली ना। सब कुछ अपने पक्ष में होने के बाद वहां पर विवाद खड़ा हो गया। बाकी हिस्सेदारों ने उसको जबरदस्ती प्रॉपर्टी से बाहर निकालने की कोशिश करी ना। जब उसको बाहर निकालने की कोशिश की गई तो उसने कोर्ट में जाकर, सिविल कोर्ट में जाकर अपना टाइटल सूट दाखिल कर दिया और उसमें परमानेंट इंजंक्शन की मांग करी कि मुझे मेरे हिस्से का हिस्सा दिलाकर परमानेंट उस पर कब्जा दिलवाया जाए ना। यहां पर क्वेश्चन ये आया गया कि शुरू में तो ट्रायल कोर्ट ने उस प्लेंटिफ के पक्ष में फैसला दे दिया, पर यह मैटर जब आगे अपील होकर ऊपर कोर्ट में गया तो उस कोर्ट ने इस दोबारा से फैसले को ट्रायल कोर्ट के सामने रिकंसीडर करने के लिए भेज दिया। दोबारा से भेजा गया कि इस मैटर पर दोबारा से सुनवाई ना। यह काफी इंटरेस्टिंग मैटर था क्योंकि यह मैटर बार बार अपील फाइल किया जा रहा था दोबारा से, और लगभग 4 से 5 बार डिसमिस हुआ। दोबारा अपील कर रहे हैं, डिसमिस हो रहा है, नया केस फाइल कर रहे हैं, फिर डिसमिस हो रहा है। इस तरीके से यह मैटर आगे अपील होता होता अंत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाता है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है, जिसके लिए आप वीडियो भी देख रहे हैं, कि अगर रिवेन्यू कोर्ट ने किसी संपत्ति पर बंटवारा कर दिया तो क्या वो बंटवारा मालिकाना हक साबित कर सकता है, या फिर उस बंटवारे को सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और सीपीसी का इस्तेमाल करते हुए सिविल कोर्ट में जाकर चैलेंज भी किया जा सकता है ना। दोस्तों, ये मेन ऑब्जर्वेशन थी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने वहां पर आती है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या फैसला दिया। देखिएगा आप लोग डिस्प्ले पर। देखिए, सबसे पहले इस केस में एक काफी बड़ी जजमेंट थी, उसका रेफरेंस दिया गया। केस लो था थालावाला चौधरी एंड अनदर वर्सेस वीरेंद्र कुमार चौधरी, साल 2002 की एक जजमेंट है। यहां पर भी सेम यही इशू आया था कि क्या सिविल कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, मतलब पावर है किसी का राइट टाइटल डिक्लेयर करने का, क्या वो उस केस में भी किया जा सकता है जहां पर ऑलरेडी परफेक्ट पार्टीशन किया जा चुका है डीसी की तरफ से। डीसी का मतलब एक रिवेन्यू अथॉरिटी की तरफ से। अब यहां पर देखिए डिस्प्ले पर कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर आप देखिए, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिवेन्यूज अथॉरिटी है, तहसीलदार, डीएम, एसडीएम या डीसी आप कह सकते हैं, उनके पास जो पावर है, जुरिस्डिक्शन है, वो सिविल कोर्ट को नहीं रोक सकती इस मैटर को डिसाइड करने में जहां पर उस प्रॉपर्टी का जिसका बंटवारा हो चुका है वहां पर किसी ने आकर अपना टाइटल डाल दिया, टाइटल सूट फाइल कर दिया। जो यहां पर बताया गया है सेक्शन 154 क्लोज 1, ये असम का एक एक्ट है, स्पेशल लॉ जो था स्पेशली असम पर लागू होता है, लैंड रिवेन्यू लॉ, उसके लिए ये चीज थी। यहां पर यही बोला गया, प्लीज अब ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये सबसे मुख्य बात है, कि अगर जमीन पर बंटवारा करने की बात आती है, जमीन पर टाइटल करने की बात आती है कि किसका राइट डिक्लेयर होगा, तो ये राइट सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट के पास होता है। हमारे जो सिविल न्यायालय होते हैं उन्हीं के पास होता है। पर जब एक बार बंटवारा हो चुका है, बंटवारा होने के बाद डिक्री मिल चुकी है, अब उस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाना है। एग्जीक्यूट कराने से मेरा मतलब जो जिसका हिस्सा तय हुआ है उस हिस्से को फिजिकली प्रॉपर्टी पर इंप्लीमेंट करवाना है। वहां पर जो हमारी रिवेन्यू अथॉरिटीज है जाकर करा सकती है, क्योंकि टाइटल डिसाइड करना सिविल कोर्ट का काम है और उस डिक्री को फिजिकली एग्जीक्यूट कराना रिवेन्यू कोर्ट का काम है, क्योंकि वो बेटर जान सकती है फिजिकली कि किसके हिस्से में कौन सा हिस्सा देना अनिवार्य है, और हिस्सा तय करना सिविल कोर्ट का काम है। और अगर एक व्यक्ति रिवेन्यू कोर्ट से ऑलरेडी अपने हिस्से को बंटवा चुका है तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि वो हिस्सा सिविल कोर्ट में जाकर चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जजमेंट मैं आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आया हूं। अब मेरा बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, कितने समय से देख रहे हैं, किस और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। और इसी के अलावा अगर आप रोजाना महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाह रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।